দেখুন নিউজ আপডেট শুধুমাত্র এখন কলকাতা চ্যানেলে। দিনের শেষে এক নজরে দেখুন দিনের সেরা বাছাই করা খবর। রাজনৈতিক মহলে ফের নক্ষত্র পতন। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল 84 বছর। 5 দশকের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। 2012 সালে রাষ্ট্রপতি হন প্রণব মুখোপাধ্যায়। এর আগে দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন অর্থমন্ত্রক, বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব। 5 বার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। ছিলেন রাজ্যসভা কংগ্রেসের দলনেতা। 1982 থেকে 1984 সালে ইন্দিরা গান্ধীর জামানায় ছিলেন অর্থমন্ত্রী। ফের 2006 থেকে 2009 সাল পর্যন্ত সামলেছেন অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব। 2004 থেকে 2006 পর্যন্ত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। 1995 থেকে 1996 এবং 2006 থেকে 2009 পর্যন্ত ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বে। 2012 সালে রাষ্ট্রপতি হন প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং 2017 সালে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর নেন। এছাড়া 1991 থেকে 1994 সাল পর্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানও ছিলেন। দেশের উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য। তার মৃত্যুতে জাতীয় রাজনীতিতে যে শূন্যতা তৈরি হলো তা অপূরণীয়। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা আজ প্রায় তলানিতে। বাড়ছে বেকারত্ব, কিন্তু কেন? এ নিয়ে মুখ খুললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। আসুন শুনে নি তারই মুখ থেকে। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया, पूरी दुनिया में आया। अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा ये होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है।
जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। এখন এই পর্যন্তই। পরবর্তী নিউজ আপডেট পেতে চোখ রাখুন এখন কলকাতা চ্যানেলে।